बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम अला सय्यिदना मोहम्मद। अच्छा जी, आज पुर्तगाल के बिज़नेस वीज़े के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंस रखती है ना, वो बिज़नेस के लिए बिज़नेस पर्पस एक्चुअली आपको उनको ये शो करवाता है कि हम बिज़नेस पर्सन हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, हम वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, बिज़नेस वीज़े का मतलब क्या है? बिज़नेस वीज़े का जो मतलब है ना, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप उनसे अप्रूवल ले रहे हैं, हमें वहाँ पे विज़िट करने दीजिए अपने बिज़नेस के लिए, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और इसके बदले में हम वहाँ पे टैक्स पे करेंगे आपकी गवर्नमेंट को। इसमें आपकी इकॉनमी, आपकी गवर्नमेंट की, आपकी कंट्री की इकॉनमी में थोड़ा-सा चेंज आएगा, लिटिल बिट चेंज आएगा। उम्मीद करते हैं कि चेंज लाने की कोशिश करेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो इश्यू है, वो भी उसे भी बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे और आपकी कंट्री का जो इमेज है, वो और ऊपर आएगा। अच्छा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी में करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी मैटर करती है ना, जो सबसे मेन चीज़ है वो स्टेटमेंट होती है। जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा आपकी जिस चीज़ में मैटर करती है, बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सब कुछ वही होती है। अच्छा, आपको इसमें बता दूँ कैटेगरी में आप कौन-कौन सी कैटेगरी में जा सकते हैं। आप लिटिल बिट छोटे से प्लांट में जा सकते हैं जिसमें आप 20 लेबर हायर कर रहे हैं, 20 प्लस कर रहे हैं। उसके बाद आप कुछ और प्लांट लगा सकते हैं, फार्म कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, फूड में और मतलब लिटिल बिट मैन्युफैक्चर अपना प्लांट लगा सकते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। अच्छा, जो बिज़नेस है इसमें आपको उनसे अप्रूवल लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट चाहिए होती है, वो सबसे ज़्यादा मेन सपोर्ट होती है आपके एसेट्स की, आपकी जो कि इनकम की, आपकी स्टेटमेंट की, आपकी मेंटेनेंस की, आपकी स्टेटमेंट कितनी हद तक मेंटेन है, उनको आपको रजामंद करने के लिए सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है, तो इसमें आपकी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा मैटर है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर होगी और किस हद तक वो इससे राज़ी होंगे, किस तक नहीं होंगे और कितनी हो तो किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, आपको उनकी जो एवरेज इनकम पर रेट है, वो आपको पहले जज करना पड़ेगा, वहाँ पे मार्केट क्या है, लेबर मार्केट क्या है, दूसरी क्या है। अच्छा, लेबर के लिए अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि हम कितने लेबर हायर करेंगे तो हमारा प्लांट सक्सेसफुली रन कर पाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कामयाब होगी और इस बदले में हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे। अच्छा, तो पहले आपने अपनी इनकम देखनी है। अगर तो आप 40 लाख प्लस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी में करें। अगर 50 प्लस में करना चाह रहे हैं फिर आप किसी फार्म में कर लें, पोल्ट्री फार्म कर लें, काऊ फार्म कर लें, या एग्रीकल्चर में थोड़ा सा कर लें। अगर किसी प्लांट में करना चाह रहे हैं तो फिर 70-80 लाख प्लस में आप देखें। अगर आपके पास इतनी स्टेटमेंट तो उसके लिए आप अपनी फाइल तैयार करें। आपको ये चाहिए होती है कि एक अप्रूवल ले लें हम उनसे और बाद में वो अप्रूवल लेके उस पर हमें वीज़ा ग्रांट हो जाए, हम वहाँ पे जाएँ, विज़िट करें और देखें हमारी इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है। हाँ, आपको ये स्टेटमेंट को एक हिसाब से चलना होगा, ये 50-40 आप उसके मुताबिक देख लें आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, वहाँ यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिलता है, जो आपको बिज़नेस वीज़ा तो देंगे, उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन आइडिया जो मैं दे रहा हूँ वो प्रॉपर्टी पे करें, क्योंकि इसमें लेस कैपिटल में आपको बहुत जल्दी टीआर से पीआर, पीआर से आपको वहाँ से आपको आपको वहाँ का पासपोर्ट वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिल सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में जो हमारा इमिग्रेशन केस है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए और हमने वहाँ पे बिज़नेस करना और इसलिए हम उनसे अप्रूवल लेना चाह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट दिखा के। तो हाँ, तो हाँ, आपने वहाँ पे जो अपना 40 के राउंड अबाउट है उसमें आपने प्रॉपर्टी का करना है, 50 से अबव उसमें आपने किसी फार्म वगैरह का करना है और 60-70-80 से अबव उसमें आपने किसी प्लांट का करना है। सबसे बेस्ट आपको ये है कि इसमें हाँ, स्टेटमेंट के कुछ इश्यूज है। स्टेटमेंट्स आपको कितनी देर की होनी चाहिए, कि आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए पीछे से, इसकी वो बहुत मैटर करती हैं वो चीज़ें, उनकी जो रिक्वायरमेंट उसको इन्वेस्टर को रजामंद करने के लिए। तो आपको जो स्टेटमेंट होगी वो 3 ईयर मतलब मेंटेन होनी चाहिए आपकी। हाँ, और जो स्टेटमेंट वो मांगते हैं ना, मतलब कि जिस अकाउंट के आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिज़नेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपना नया आइडिया वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इससे लिटिल बिट प्रॉफिट ले रहे हैं और बाकी वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के इशू को प्रमोट कर रहे हैं और उसमें आपकी भी गवर्नमेंट की और हमारी भी, और इससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का इशू है जो आपके कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। हाँ, इस तरह की फ़ाइल आप तैयार कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए अपनी पिछली बैकग्राउंड, यानी कि जो पिछली स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछला बैकग्राउंड प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कितने हद तक होना चाहिए ये आपको बता रहा हूँ। 3 ईयर लेस देन आपकी जो रिटर्न्स होनी चाहिए, लेस हैं जो,
मतलब कि 3 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी रिटर्नें होनी चाहिए, मतलब 3 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए, उसको मेंटेन कर रहे हैं उसी बिजनेस पे, उसी कॉन्ट्रैक्ट पे, उसी सर्टिफिकेट पे, उसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो जो उसमें स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 मंथ से आपकी, मतलब कि उससे मतलब कि विदड्रा किए हुए आपके पास 35 से अबव डिपॉजिट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको उसकी जो है मतलब कि इन्वेस्टमेंट के इशू में आप थोड़ा सा अपना इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी फाइल को कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग साबित कर सकते हैं। तो ये थी इन देखें इनकी मतलब कि स्टेटमेंट की इशू और स्टेटमेंट की मेंटेनेंस की हद तक होनी चाहिए। जैसे कि मतलब आपने वीज़ा अप्लाई करना है इस डेट को, सपोज कर लेते हैं दिसंबर 20 को करना है, तो आपने उससे 3 माह पीछे देख लेना। मेरी जो स्टेटमेंट है उसको 35 से मैं मेंटेन रखूँ, 35 से अबव की ट्रांजैक्शन करूँ, 35 से कुछ ना मैं हिलाऊँ, ना कुछ निकलवाऊँ, ना डलवाऊँ, 35 से अबव का करूँ जो भी करूँ। तो ये स्टेटमेंट आपको मेंटेन करनी है और ये आपको उनको शो करवानी है, तो उन्हें पता चल जाएगा हाँ भी ये प्रॉपरली बिजनेस पर्सन है, ये प्रॉपरली मतलब कि बिजनेस करना चाह रहा है, इसके पास एक 3 मंथ से एक अमाउंट सेव है, उसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी। हाँ, 35 से अबव जितना होता जाएगा आपके लिए वेल एंड गुड है, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हाँ, 35 से अबव आप प्रॉपर्टी में करें, 50 से अबव आप पोल्ट्री फार्म वगैरह ज़रिए में करें, 70 से अबव कोई प्लांट में करें, कोई छोटा मोटा प्लांट करें, कुछ आइडिया उन्हें एक्सप्लोर करें। बिजनेस का एक्चुअली यही होता है कि मैं कुछ आइडिया वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की तरह लॉन्च करूँगा और जिससे ग्रोथ लेना चाहता हूँ, अपना बिजनेस इंटरनेशनली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ आपके कंट्री में ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का इशू को प्रमोट करना चाहता हूँ। अच्छा, इस तरह से आपकी जो फाइल्स सब मतलब कि एग्जैक्टली आपने जो बैकग्राउंड बताया आपने यही प्रूव करने की कोशिश करनी है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे शॉर्ट स्टे के लगते हैं। प्रूफ ऑफ स्टे मतलब कि प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस, मतलब प्रूफ ऑफ ट्रैवल आइटनरी, प्रूफ ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन, फोटोग्राफ, पासपोर्ट वगैरह, वो सारे शॉर्ट स्टे के लगते हैं। अच्छा, शेंजन पे एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें आप शेंजन को गेटवे ऑफ शेंजन के नाम से हम लॉन्च करेंगे और बताएंगे कि शॉर्ट पे मतलब कि शेंजन के शॉर्ट स्टे को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका गेटवे क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट आपको उसमें भी बता दिए जाएंगे। बाकी आपको गाइडलाइन के लिए एक और शेंजन पे वीडियो बना दी जाएगी, उसमें बता दिए जाएंगे, बट बाकी सारे डॉक्यूमेंट शेंजन के लगते हैं। और इसकी जो बिजनेस में है ना, पुर्तगाल के बिजनेस में, तो वो आपको इस तरह की बैंक स्टेटमेंट होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। आई होप आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।